हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बाद जो टीचिंग फील्ड है उस टीचिंग फील्ड में आपका क्या स्कोप्स है, स्कोप्स आफ्टर बीएससी नर्सिंग इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वेलकम बैक टू चैनल सनगाइज। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के बाद आप टीचिंग फील्ड में, मतलब टीचिंग में आपका करियर या फिर स्कोप्स क्या है। तो दोस्तों आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपको दो चॉइसेस होते हैं। एक तो क्लिनिकल फील्ड में आप करियर कर सकते हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कोप्स है, और दूसरी चीज़ ये कि आप टीचिंग फील्ड में भी अच्छा करियर कर सकते हो जहाँ पर भी अच्छा स्कोप है। तो टीचिंग फील्ड में अगर आपने चूज़ किया मुझे टीचिंग फील्ड में जाना है बीएससी नर्सिंग के बाद, तो आप टीचिंग फील्ड में क्या कर सकते हो, मतलब टीचिंग फील्ड में आपका जो क्वालिफिकेशन है या फिर जो डेजिग्नेशन है वो क्या हो सकता है। तो उसी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जब आप बीएससी नर्सिंग पास आउट होते हो, फ्रेशर होते हो, तब आपको टीचिंग फील्ड में जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो डेजिग्नेशन या फिर आपकी जो पोस्ट होती है वो होती है एज अ ट्यूटर, एक ट्यूटर की। तो ट्यूटर का काम क्या होता है? ट्यूटर एक टीचिंग का वर्क करता है या फिर उसे क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स को जो भी क्लिनिकल चीज़ें है वो सिखाते हैं उन्हें क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, और डेमोन्स्ट्रेटर भी होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटर बीएससी नर्सिंग के बाद आप जो भी स्टाफ्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, उन्हें प्रोसीजर सिखाना या फिर उन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाना, ये काम होता है डेमोन्स्ट्रेटर का। तो ट्यूटर बनने के लिए जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बीएससी है, बीएससी नर्सिंग है। इवन आफ्टर एमएससी नर्सिंग अगर आप फ्रेशर हो तो आपका जो डेजिग्नेशन एज अ ट्यूटर होता है। ट्यूटर या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपका जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो होता है मिनिमम 1 ईयर्स का। तो 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा एमएससी नर्सिंग प्रेफरेबल है, बीएससी नर्सिंग हो या फिर पीबीएससी नर्सिंग हो, उसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगर आप एमएससी हो तो डायरेक्टली आप ट्यूटर बनते हो, लेकिन आपके पास बीएससी नर्सिंग डिग्री है या फिर पीबीएससी डिग्री है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगता है। सो ये पहला पोस्ट है टीचिंग फील्ड में, दैट इज ट्यूटर। सेकेंड पोस्ट आफ्टर बीएससी नर्सिंग इन टीचिंग फील्ड इज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी नर्सिंग। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमएससी नर्सिंग। तो इसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए, और ये जो एक्सपीरियंस है वो आपको एमएससी नर्सिंग के बाद 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपको चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आफ्टर एमएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपको अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो। तो उसके बाद अगर आप डिज़ायर हो पीएचडी करने के लिए वो भी अच्छी बात है। तो एमएससी नर्सिंग के 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका जो पोस्ट या फिर आपकी जो डेजिग्नेशन आपको मिलता है दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद जो अगला डेजिग्नेशन है वो है एसोसिएट प्रोफेसर। जी हाँ, एसोसिएट प्रोफेसर। अब ये एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए एमएससी नर्सिंग। तो एमएससी नर्सिंग के बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और वो एक्सपीरियंस एमएससी के साथ, मतलब एमएससी के बाद आपको 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इस 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में 5 ईयर्स का विद एमएससी, मतलब एमएससी के बाद आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो। नेक्स्ट डेजिग्नेशन इज प्रोफेसर। तो आपने देखा असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, अब उससे भी जो ऊपर जो डेजिग्नेशन है वो है प्रोफेसर का। तो प्रोफेसर के लिए जाहिर सी बात है आपको एमएससी कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। एमएससी के बाद जो एक्सपीरियंस, जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो है 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो आपके पास 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस आफ्टर एमएससी चाहिए। उसके बाद एमएससी नर्सिंग के बाद आपको 10 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है आपका वो 12 ईयर्स का होना चाहिए। साथ में ही एमएससी नर्सिंग के बाद का जो एक्सपीरियंस है आपका वो 10 ईयर्स का होना चाहिए इन टीचिंग। तो एमएससी नर्सिंग के बाद 10 ईयर्स का अगर टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आपका जो डेजिग्नेशन होता है वो है प्रोफेसर का। सो नेक्स्ट डेजिग्नेशन इज वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप प्रोफेसर बनते हो तो यू स्टैंड आउट अ चांस टू बी अ वाइस प्रिंसिपल। मतलब वाइस प्रिंसिपल के लिए अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो दैट इज ऑल्सो सेम एज प्रोफेसर। मतलब जो प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वही वाइस प्रिंसिपल के लिए चाहिए। तो वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी नर्सिंग। अगर आप इफ यू आर डिजायरेबल फॉर पीएचडी दैट इज वेल एंड गुड। एमएससी नर्सिंग के बाद आपको 12 ईयर्स का, मतलब टोटल जो एक्सपीरियंस है वो आपका टीचिंग फील्ड में 12 ईयर्स का चाहिए। उसमें भी स्पेशली अगर देखा जाए पर्टिकुलरली तो एमएससी नर्सिंग के बाद 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तब आप वाइस प्रिंसिपल
कम प्रोफेसर इस पोस्ट के लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए आप काबिल बनते हो। एंड द टॉप मोस्ट डेजिग्नेशन इन द टीचिंग फील्ड ऑफ नर्सिंग इज प्रिंसिपल कम प्रोफेसर। तो दोस्तों अगर आपको प्रिंसिपल बनना है देन द इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज ऑब्वियसली एमएससी नर्सिंग। उसके बाद यू शुड बी अ पीएचडी होल्डर, पीएचडी होल्डर आपको होना होगा। विद पीएचडी जो टोटल एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए इट शुड बी 15 ईयर्स और 15 ईयर्स से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से आउट ऑफ विच आपको जो एमएससी नर्सिंग के आगे, एमएससी नर्सिंग के साथ, एमएससी नर्सिंग के बाद आपका 10 ईयर्स का कॉलेजिएट प्रोग्राम में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग फील्ड में हो सकता है, तो जो भी कॉलेजिएट प्रोग्राम्स है उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो 10 ईयर्स से भी ज़्यादा होना चाहिए। सो व्हेन यू आर अ डिग्री होल्डर, पीएचडी होल्डर, एमएससी होल्डर और आपके पास एक्सपीरियंस है देन यू बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो दोस्तों टीचिंग फील्ड में बीएससी नर्सिंग के बाद आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इस बारे में पूछा था कि बीएससी नर्सिंग के बाद टीचिंग फील्ड में क्या डेजिग्नेशन होता है। यह वीडियो मैंने आपके इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही दोस्तों अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल आपके स्क्रीन पर आपको मिल जाए। आपकी कोई डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading